अमरकंटक की बात है। बहुत से ब्रह्मचारी लोग थे जिनका आज दीक्षा दिवस भी है। सुन रहे हो? ये सभी वीर सागर जी वगैरह और भी उस समय पर और भी अनेक सब ये ब्रह्मचारी थे उस समय पर। और इन लोगों ने ब्रह्मचारियों ने उस समय पर पड़गाहन किया और पड़गाहन करने के बाद में इन्होंने आहार दिया। सुन रहे हो? ब्रह्मचारियों का ही केवल चौका था, ब्रह्मचारियों के चौके में गया और वहां पर आहार देने के लिए पहला ग्रास उन्होंने दिया तो उस ग्रास में दाल भी रख दी, लौकी के कुछ टुकड़े भी रख दिए सब्जी के। सुन लिया? अब पहला ग्रास उन्होंने दिया तो अपन ने मुंह में रखा और मुंह में रखने के बाद वो लगा कड़वा है। कड़वा तो है, लेकिन अब पहला ग्रास दिया, एक ग्रास है, कड़वापन तो आ रहा है। ये समझ में आ गया कि ये कड़वापन लौकी का कड़वापन है। अब दो ही कंडीशन है, या तो बैठ जाओ अंतराय कर दो या उसको ले लो भीतर। समझ आ रहा है? अब मन में विचार चल रहा है और वो कड़वापन भी महसूस हो रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा कड़वापन है, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर कड़वापन है थोड़ा सा आज मीठा ज्यादा ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि एक मन में भाव भी था कि मुझे आज ये धारणा करनी है, कल मुझे उपवास करना है। एक ऐसा विचार भी दिन में चल रहा था, कल मुझे उपवास करना है, इसलिए आज लेना जरूरी है। और एक ग्रास से क्या फर्क पड़ेगा, ले लिया। एक ग्रास लेने के बाद में फिर दूसरा, फिर वो चीज नहीं ली, वो सब्जी नहीं आई, लेकिन वो एक ग्रास में जितने भी पीस पहुंच गए वो उस समय कुछ नहीं हुआ, बाद में पूरा भोजन हो गया, है ना। बीच में जो मीठा भी दिया गया वो भी ले लिया, यही सोच करके कि भाई इसका कड़वापन दूर हो जाए, और वो ले लिया। लेने के बाद कुछ नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ। आराम से आकर के बैठ गए। जब दोपहर में प्रत्याख्यान होने का टाइम आता है, आचार्य महाराज के पास में सभी साधु लोग जाते हैं और प्रत्याख्यान करते हैं, माने कल के लिए प्रत्याख्यान, कल के लिए आहार का त्याग, ऐसा त्याग भी करते हैं। और जिनको उपवास आदि लेना होता है वो उपवास आदि भी लेते हैं, जो भी तप करना होता है वो तप अपने मन से ग्रहण करते हैं। तो उस समय पर इर्यापत भक्ति होती है और उसी समय पर जाकर के वह उपवास लेने का मन तो था ही कि कल उपवास करना है, और वो उपवास ले लिया। सुन रहे? सामायिक का समय आया, 12 बज गई, और जैसे ही 12:15 बजी एकदम से सिर घूमने लग गया, चक्कर से आने लग गए, घबराहट सी होने लग गई, और तुरंत जो है वो सामायिक छोड़नी पड़ी और वहां से उठ करके फिर छत पर गया और वहां जाकर के उल्टी 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 शुरू हो गई। वो जितना भी खाया था सारा घंटे भर तक, क्या दिन भर उल्टी होती रही। और उल्टी होते 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 आप समझ सकते हो कि एक बार, 2 बार, 4 बार उल्टी होती तो आप लोगों की क्या हालत होती है। और उल्टी होते होते वो हालत इतनी पस्त पड़ गई कि शाम तक उठने बैठने की स्थिति भी बिगड़ने लग गई। अब ये तो चलो ठीक है, निकल गया, बीमारी निकल गई, कड़वापन निकल गया, सबको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब जब शाम को लोगों ने हालत देखी तो सब कहने लगे, महाराज रात तो निकलना ठीक है, अब कल आपने उपवास ले रखा है। हमें भी पता है उपवास ले रखा है, कल का क्या है, उपवास। समझ में आ रहा है? अब लोग, जो श्रावक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि महाराज ये उपवास आप अगर कल करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कोई थोड़े से वहां पर डॉक्टर और वैद्य टाइप के भी लोग थे, तो कहने लगे महाराज इतना अगर किसी को हो जाता है, गृहस्थ को ड्रिप चलानी पड़ती है, पानी की बहुत कमी हो गई है, आपको कल उपवास नहीं करना। अब कल तो होने दो, कल हुई। अब जो मुनि महाराज आसपास हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं, आचार्य महाराज के पास पहुंच गए कि कल हालत बहुत खराब हो गई थी, उपवास को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, प्रत्याख्यान आगे भी बढ़ते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में नियम है।
आप आज्ञा दें तो आचार्य महाराज कहते हैं उसी से पूछ लो जाके। अगर वो कहते तो कुछ सोच भी सकते थे, अब उनने क्या कह दिया, उसी से पूछ लो, उसकी जैसी इच्छा बने। अब उन्होंने अगर हमारे ऊपर डाल दिया तो फिर मन में आया कि नहीं, अगर अपन ने मन बनाया है, अपन ने नियम लिया है, उपवास लिया है, तो करेंगे, जैसे भी होगा करेंगे। और आचार्य महाराज के पास में निवेदन जाकर के खुद कर दिया, आप बिल्कुल भी विकल्प ना करें, जो उपवास कर लिया था, जो उपवास होगा और जैसे भी होगा हो जाएगा। आचार्य महाराज ने जब इस तरीके से मनोभाव देखा तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा मत करो, आशीर्वाद दिया, बढ़िया ठीक है। और आशीर्वाद देने के बाद में फिर उन्होंने साधुओं को भेजा, वैयावृत्ति कराई अच्छे से, जिस तरीके से भी हो सकता है अच्छी वैयावृत्ति की दिन भर होती रही। और आराम से वह दिन निकला। दूसरे दिन फिर जाकर के, तीसरे दिन कहना चाहिए, वो जाकर के फिर पारणा हुई। और पारणा में भी क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं कि ऐसे उपवास से पहले इस तरीके की उल्टियां होने के बाद में बहुत थोड़ा सा आराम से, बहुत धीमे धीमे लेने के बाद में जितना भी लिया गया, कम से कम इतना तो लगा कि चलो भाई जान में जान आई। समझ में आ रहा है? तब समझ में आता है ये जो लिखा है ना, आंखें फिर जाती हैं, चक्कर आते हैं। जब ग्रीष्म की ऋतु भी हो और इस तरीके के प्रकृति विरुद्ध आहार हो जाए और इस तरीके की समस्याएं सामने आ जाएं, फिर भी आपको अपने व्रतों से, अपने संकल्पों से हटना नहीं। इसी को बोलते हैं तृषा परिशह जय। सामान्य श्रावक तो 2-4 उल्टियां हो जाएं तो बोतलें की बोतलें लगवा लेता है। समझ आ रहा है? आप सोचें कि अगर हम अपने अंदर इस तरीके की शक्ति लाते हैं, ऐसा कुछ अपना मनोभाव बना करके रखते हैं, तभी यह परिशह जय कहलाते हैं। और इन्हीं परिशहों को जय होने से कर्म की निर्जरा होती है।